कौन और कहां से आए हैं? आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सत साहब। बहन जी क्या नाम है आपका? मनीषा दासी। कहाँ से आए आप? मैं फरीदाबाद से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने 16 जुलाई 2011 में नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? वैसे तो मैं पहले भी अपना एक इंटरव्यू दे चुकी हूँ जिसमें अब मैं कुछ लाभ मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मैं अब और भी कुछ जो मेरे साथ और भी ज्यादा लाभ हुए उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि परमात्मा की भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई कबीर परमात्मा की भक्ति करने से पहले मैं दुर्गा जी को अपना इष्ट मानती थी और मैं बचपन से ही उनकी भक्ति करती थी। और जब मैं बहुत छोटी थी तो नवरात्रों के व्रत रखती थी और छोटे से लेके बड़े होने तक मैं बहुत ज्यादा भक्ति करती थी। जो भी दुर्गा जी के बारे में जहाँ भी सुनती थी जिस तरीके से उस तरीके से भक्ति करने लग जाती थी। और जब मैं 11th क्लास में थी तो उस वक्त मेरी मम्मी जिनके द्वारा मुझे दुर्गा जी की भक्ति का ज्ञान हुआ था, मेरी मम्मी बहुत ज्यादा भक्ति करती थी दुर्गा जी की और उन्हीं से मुझे पता चला था। उन्हीं के साथ साथ मैं भी उनकी भक्ति में लग गई थी। तो मेरी मम्मी जब मैं 11th क्लास में थी अचानक से उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुई, वो बीमार पड़ने लगी, उनके सर में दर्द रहने लगा और उन्हें खांसी उठती थी, बहुत ज्यादा होती थी, जिस कारण से वो बहुत बीमार हो गई। लगभग 2 साल तक मेरी मम्मी इतना बीमार हुई कि वो पागल जैसी हो गई। आप ये कह सकते हो कि वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी और वो ये कहती थी मैं ही देवी हूँ, मैं ही सब कुछ करूंगी। और मैं समझ नहीं पाती थी, मैं बहुत रोती थी कि मम्मी ने तो इतनी भक्ति की, अपनी सारी जिंदगी भक्ति में निकाली है और मैं भी करती हूँ। मैं हमेशा देवी से ये प्रार्थना करती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है जब हमारे घर में हम सब भक्ति करते हैं, हमारे घर में कोई नशे नहीं करता, कोई गलत काम नहीं करता, मेरे पापा भाई सब ही भक्ति में लगे हुए थे, मेरे घर में कोई भी मांस मदिरा कुछ नहीं होता था, ऐसे कोई काम नहीं होते थे। उसके बावजूद भी मेरे घर में इतनी बड़ी समस्या, मम्मी की बीमारी के पीछे पापा ने बहुत पैसा भी लगाया, डॉक्टरी इलाज भी कराया, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिल रहा था और मम्मी का फाइनली जो दिमागी संतुलन था वो बिगड़ ही गया, वो ठीक नहीं हो पाई, वो चीजें उनके अंदर नहीं आ पाई। और फिर उसके बाद पापा ने इधर उधर संतों के पास, कहीं कोई बता देता था, तांत्रिक के पास ले जाना भी शुरू किया और मम्मी को जो जैसे बताता था वो काम करती थी। कभी गंगा जी पे ले जाते थे, कभी कहीं ले जाते थे, कभी किसी तांत्रिक के पास जाके उनको झाड़ फूक करवाते थे, लेकिन किसी से कोई असर नहीं पड़ता था और फिर वो धीरे धीरे थोड़ी बहुत ठीक अपने आप ही हो गई थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी और मेरी शादी के बाद मेरी मम्मी ने मेरे दीदी के ससुराल वालों के जरिए से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया था और उन्होंने मेरे भगत जी को, मेरे हस्बैंड को बताया था कि आप भी नाम उपदेश लो, ये सच्चा दरबार है, यहाँ पर आकर सब ठीक हो जाते हैं। मेरी मम्मी भी ठीक हो गई थी जो पहले पूरी तरह से ठीक नहीं थी और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मेरी मम्मी पूरी तरह से ठीक हो गई थी और वो बहुत अच्छे से बात करने लग गई थी। वो पहले अच्छे से बात नहीं करती थी हम लोगों से। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बताया, मैं घर गई हुई थी अपने मायके, तो मैंने मम्मी के साथ गई संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में। मुझे ज्ञान के बारे में कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मुझे अपनी वही पुरानी भक्ति पे विश्वास था और मैं शादी के बाद बहुत बीमार भी रहने लगी थी। हर महीने में मुझे ग्लूकोज चढ़ता ही चढ़ता था, इतनी ज्यादा बीमार रहती थी कि महीने के एंड आते आते मुझे हमेशा बेड रेस्ट पे मैं आ जाती थी और मुझे 3-4 दिन तक ग्लूकोज लगातार चढ़ता था। यहाँ तक कि मेरे ससुराल वाले बहुत परेशान हो गए थे और आस पड़ोस के लोग भी मुझे देखने आते थे और कहते थे ये तो आप रोगिन को उठा के ले आए हो। तो मुझे बहुत दुख होता था और सब ये भी कहते थे कि ये इतनी भक्ति करती है, हमेशा भक्ति करती रहती है, फिर भी बीमार रहती है। तो मैं खुद भी अपने आप से भी परेशान थी और मेरे ससुराल में आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। और जैसा कि मेरे हस्बैंड जो है, मेरे भगत जी जो है, वो भी जहाँ भी जॉब करने जाते थे उनकी जॉब लगती थी और वो 1-2 दिन में ही जॉब छोड़ देते थे। मैं बहुत परेशान रहती थी, इस चलते मैं अपने घर चली गई थी और मम्मी के साथ फिर आश्रम में गई थी। मम्मी के कहने पर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, वहां जाकर मुझे अच्छा लगा, शांति मिली, मैं सब कुछ भूल गई। मैं 2-3 दिन आश्रम में रही, मुझे ऐसा फील हुआ वहां 2-3 दिन में कि जितनी मेरी परेशानियां हैं वो सब मेरे दिमाग से निकल गई। मैं पहले बहुत बीमार थी, जिस दिन मैं गई फर्स्ट डे तो मैं उठी नहीं थी, सत्संग भी हुआ था लेकिन मैंने सत्संग सुना नहीं, मैं सोती
रही। दूसरे दिन मम्मी ने गुरुजी से आदेश लेके मुझे वहां से प्रसाद दिया, और हालांकि प्रसाद अनुपदेशी को नहीं दिया जाता था, लेकिन मुझे वहां पर प्रसाद मम्मी ने खिलाया गुरुजी से आदेश लेके। तो मैं उस प्रसाद से इतना ठीक हो गई कि मैं अपने आप उठकर भंडारे में गई और मैंने सेवा भी करवाई और भंडारा भी लिया, और फिर मैं ठीक हो गई। मैंने घर आके अपने भगत जी से कहा कि उस आश्रम में बहुत अच्छा है और मुझे अच्छा लगा। मुझे ज्ञान तो नहीं समझ में आया, मुझे नहीं पता वो गुरुजी क्या बता रहे थे, लेकिन मुझे इतना पता है कि वहां पे जाके मेरी सारी टेंशन दूर हो गई, मेरी बीमारी भी दूर हो गई थी। और फिर मैं घर आके फिर दोबारा से बीमार रहने लगी। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने फिर मेरे हस्बैंड को, मेरे भगत जी को बोला कि आप नाम उपदेश ले लो, वहां पे जाके सब ठीक हो जाएगा, आपके घर की स्थिति भी ठीक हो जाएगी। फिर मेरे भगत जी और मैं, मेरे भगत जी को कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो सिर्फ मम्मी के कहने पर उनका मान रखने के लिए वो चले गए थे। लेकिन वहां जाकर उन्हें बहुत कुछ देखने को मिला, अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा हम यहाँ पर नाम लेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा था घर जाकर सब लोग डांटेंगे कि आप क्या लेके आ गए हो, देवी देवताओं को छोड़ दिया है। तो भी मैंने कहा नहीं, हम करेंगे। मैंने भगत जी से कहा कि अब जो होगा आपको संभालना है घर पे, तो उन्होंने कहा ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। फिर उसके बाद हमने नाम लिया और हम घर गए। घर पे काफी झगड़ा हुआ, बोला भी कि क्या लेके आ गए हो, पैर नहीं छूते हो, कैसे गुरुजी बनाए। हर कोई हर बात पर यही बोलता था कि कैसे गुरुजी बनाए हैं, क्या तुम्हारे गुरुजी ये बोलते हैं पैर नहीं छूने चाहिए, बड़ों को सम्मान नहीं। हम समझाते थे तो कोई हमारी बात सुनता नहीं था, कोई ये नहीं देखता था हमने बुराइयां छोड़ दी हैं। जैसे मेरे हस्बैंड पहले ड्रिंक कर लेते थे, ये सारी चीजें छोड़